हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर से शुरू करेंगे। बीच में प्रॉब्लम हो गया, कट हो गया। आइए प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी बाधा रुकावट है खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो, और परमेश्वर वचन और प्रार्थना की संगति में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। और आज के वचन प्रचार की सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हो। इस संदेश के द्वारा आप हम सबों से बातचीत करें। यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के संदेश में हम लोग आएंगे, जहां हम लोग सुन रहे थे परमेश्वर के वचन से बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम लोग जो संदेश सुन रहे थे वो ये है, आत्माओं को परखो। हालेलुया। अभी सभी लोग अपना म्यूट करके रखेंगे। रीता दीदी, जिनका भी माइक है म्यूट करके रखें, स्पीकर बंद करके रखें। सब लोग अपना माइक को बंद करके रखिएगा और वचन पढ़कर वहाँ पे बंद कर देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका 4 और 1 में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 1 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हालेलुया। अंत के समय में कलीसिया और चौकस और सावधान होकर चलने का जरूरत है। और परमेश्वर का दास यूहन्ना कलीसिया के लोगों के लिए लिखता है ना। वो कहता है कि हर एक आत्मा का प्रतीत ना करो। हर एक जो मसीह यीशु के नाम में आते हैं, हर एक लोग जो अपने आप को है ना मसीह बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं, एपोस्टल बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, और कोई भी सेवा का पद कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं। हालेलुया। तो कहता है हर एक आत्मा की प्रतीत क्या करो ना करो, है ना। हमको जांचना है, हमको परखना है। हालेलुया। हमको जांचना है, हमको परखना है, वो सही विश्वासी है क्या, वो सही सेवक है क्या, उसमें प्रभु का आत्मा है। जैसे अगर दानियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल के विषय में क्या कहा, उसमें महान आत्मा रहता है, दानियल के अंदर एक महान आत्मा रहता है करके बताते हैं बाइबल। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना के जो पत्री कलीसिया के विश्वासियों के लिए यूहन्ना जो लिख रहा है, और वो कहता है, हे प्रिय, जो प्रभु में उसका प्रिय लोग है, भाई है, बहन है, उसको सचेत कर रहा है। कहता है हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। कोई भी आके कहे भैया मैं भी विश्वासी, दीदी मैं भी विश्वासी, आप भी विश्वासी, तो पहले परखो क्या उस विश्वास की आत्मा उसमें है। मैं भी पास्टर हूँ, ओके, कोई भी कह सकता है। पर उसमें क्या पास्टरों वाला गुण है? क्या उसमें परमेश्वर का वचन है? क्या परमेश्वर का जो वचन फल बताता है, क्या वो फल है? क्या वो प्रेम, क्या वो अधीनता, क्या वो परमेश्वर की इच्छा में चलना उसके अंदर में है? वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, और वर्ण आत्माओं को परखने के लिए यूहन्ना विश्वासियों को सिखा रहा है। हर एक आत्मा को परखना। केवल हल्लेलुया बोल दे, जय मसीह कर दे, तो ये नहीं समझ लेना कि एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, एक अच्छा प्रभु में विश्वासी है। जय मसीह बोलने से, हालेलुया बोल देने से, हाँ, एक दो गीत गा देने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एक अच्छा और सच्चा विश्वासी है और परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है। हालेलुया। तो शैतान भी बोल सकता है, अन्य भाषा तो शैतान भी बोलता है, शैतान भी नकल करता है। वचन क्या कहता है? इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, और वैसे ही उसके सेवक। एक ढोल खरीद लेने से, 4 भाई बहन को घर में इकट्ठा कर लेने से, हाँ, 4 गीत गा लेने से, है ना, और 4 महिला को गांव में इकट्ठा कर लेने से क्या वो कलीसिया नहीं बन जाता? वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ जाता। वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं,
जरूर वो प्रभु का गीत गा रहे होंगे, पर उसमें क्या परमेश्वर का आत्मा है परखो। उसमें कौन सी आत्मा काम कर रहा है, कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है उसके अंदर, पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि शैतान की आत्मा काम कर रहा है। चिन्ह चमत्कार पे नहीं जाना। चमत्कार हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें परमेश्वर का आत्मा है। चमत्कार से हम नहीं समझ सकते कि उसमें परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। चमत्कार तो शैतान भी दिखाते हैं, अचंभे के काम तो शैतान भी करते हैं। फिर कैसे पहचानेंगे, फिर कैसे जानेंगे कि उसमें कौन सी आत्मा है? वचन क्या कहता है? उसके फलों से। क्या उसमें जो वचन कहता है उसके अनुसार फल है? हालेलुया। उसके फलों से हम पहचानेंगे। इसलिए यूहन्ना जो है कलीसिया के लोगों को सचेत कर रहा है, उनको बता रहा है, सिखा रहा है कि जितने भी हमारे मसीह में भाई बहन हैं, प्रिय भाई मेरे बहन, उसको लिख रहा है कि आप क्या करो, हर एक आत्मा का प्रतीत ना करो, हर एक का विश्वास ना करो कि उसमें परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया बोल रहा है, ठीक है, जय मसीह बोल रहा है, ठीक है, गीत गा रहे, ठीक है, ढोलक बजा रहे, ठीक है, मगर ये परखना है कि उसमें कौन सी आत्मा काम कर रहा है। यहूदा तो यीशु मसीह का प्रेरितों, चेला के प्रेरितों की गिनती में गिना गया। सब चेलों के साथ यहूदा भी एक चेला था, प्रेरित था, पर आखिर उसमें कौन सी आत्मा काम कर रहा था? यीशु में होकर भी वो यीशु से अलग चल रहा था, यीशु में होते हुए भी वो यीशु में नहीं था, अलग चल रहा है। हाँ, उसमें कौन सी आत्मा काम कर रहा था? यहूदा के अंदर एक लालच की आत्मा काम कर रहा था, जो परमेश्वर की ओर से ये आत्मा नहीं है। बहुत सारे मसीह में उसके अंदर व्यभिचार की आत्मा काम कर रहा होगा, जो ये व्यभिचार की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। गंदे काम करने वाला मसीह में है, हालेलुया बोलता है, जय मसीह की बोलता है, पर उसके अंदर एक आत्मा जो बैड स्पिरिट काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसे लोग से हम प्रार्थना कराएंगे, ऐसे लोग से दुआ कराएंगे तो उनका जीवन क्या और हमारा जीवन क्या। शुभ प्रभु का वचन क्या कहता है? हर एक आत्मा की प्रतीत नहीं करना, उसको परखना। क्या सच में इसमें प्रभु का आत्मा है इस भाई के अंदर में? क्या प्रभु का आत्मा पाया है इसने? क्या इसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है? क्या इसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या ये सेवक सच में प्रभु की ओर से है या अपने मन से कूद पड़ा है सेवा में? क्या सच में परमेश्वर इसके संग रहता है? क्या परमेश्वर सच में इसके द्वारा काम करता है? क्या ये सच में प्रभु का चुना हुआ है? परखना है। कैसे? उसके फलों से, वचन से। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है परमेश्वर की ओर से है और इसे क्या करो? परखना है तुमको कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यूहन्ना क्या कह रहा है? तुमको इसलिए परखना है क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह यीशु में भविष्यवक्ता बन के खड़े हैं, बहुत सारे लोग पास्टर बन के खड़े हैं, बहुत सारे पोस्टल निकल पड़े हैं। ज़्यादातर अगर आप बाइबल में देखेंगे तो भविष्यवक्ताओं से सावधान करता है बाइबल। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान, झूठे प्रेरितों से सावधान। हालेलुया। तो वचन हमें सावधान करता है, वचन हमें सावधान कर रहा है कि तुम क्या करो? परखो, हर एक चीजों को परखो। चनवारी कृष्ण भाई माइक बंद करे। सो वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, है ना। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं परखो। ऐसा बोलने का कारण क्या है यूहन्ना का? वो कहता है क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे, एक दो नहीं, है ना। किशन भाई अपने माइक को बंद कीजिए। चनवारी। शुभ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रयोग कोई भी आपके पास आए यीशु मसीह के नाम में, हाँ, कोई तो उसको वचन कहता है परखो। और परखेंगे कब? जब आप वचन को मनन करेंगे, जब वचन की जानकारी होगा, जब वचन को आप पढ़ेंगे, जब आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन होगा, तभी तो आप परख पाएंगे। इसलिए हर एक विश्वासी को अच्छा से बाइबल को रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
अच्छा से मनन करना चाहिए। हाँ, बाइबल के बारे में आपको कुछ अच्छा विशेष जानकारी होना चाहिए, परखना है आपको। ये बाइबल कहता है कि परखो। हर एक लोग को पास्टर समझ के घर में नहीं, हर एक को अपने मसीह जीवन के अंदर मत ले लो। केवल हालेलुया बोल दिया, जय मसीह कर दिया, उसी में उसको एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा सेवक नहीं समझ लो। परखो वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा उसमें है कि नहीं है, परखना है। और वचन कहता है तुम उसके फलों से उसे पहचानोगे। परंतु यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। हाँ, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। जो बाहर में है, और जो कई सारे अंतरिक तांत्रिक उस समय में भी यीशु मसीह के नाम लेकर, है ना, जो हम प्रेरितों 19 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक झाड़ा फूकी करने वाला क्या करता है, कहता है जिस नाम से पौलुस निकालता है उसी यीशु मसीह के नाम से मैं भी तुम्हें निकालता हूँ। शैतान क्या बोलता है, मैं पौलुस को जानता हूँ और यीशु को भी जानता हूँ, पर तू कौन है। इसका मतलब उस टाइम पे यीशु मसीह के नाम से भी लोग झाड़ा फूकी का काम तो कर रहे थे। हालेलुया, यीशु का नाम को खराब कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने वाले उस समय में थे। इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि अगर कोई झाड़ा फूकी करने वाला और कोई यीशु मसीह के नाम से आके तुमको कथा सुनाए, यीशु मसीह के नाम का प्रचार सुना दे, यीशु मसीह का नाम का कुछ बात सुना दे, तो तुम उसे भविष्यवक्ता मत समझ लेना कि ये परमेश्वर की ओर से है। वो झाड़ा फूकी करने वाला भी हो सकता है और कोई अकीर फकीर भी हो सकता है ना। जैसा कि आप कई रील्स में देखे होंगे, कई साधु महात्मा सारंगी बजाते हुए यीशु मसीह का भी गीत गा रहा है। उसको तो 2 पैसा दोगे भाई, वो कोई सा भी गीत गाएगा। तो वो प्रभु के प्रति समर्पित है क्या, ये देखने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रति वो सच में जो गा रहा है, तो क्या सच में उसका प्रभु से लगाव है? क्या सच में वो प्रभु को मानता है? क्या सच में वो प्रभु के लिए गीत गा रहा है? क्या सच में वो प्रभु के प्रति समर्पित है? परखो। यूहन्ना कहता है तुम इस रीति से परख पाओगे, जो शरीर में जन्मा और मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ, जन्मा है हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। यीशु मसीह ने अपना जीवन को बलिदान किया, स्वीकार कर लेता है, मान लेता है। तो यहाँ पर लिखा है वो आत्मा वह परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से। जो इस बात को विश्वास करता है, जैसे हमने और आपने विश्वास किया, हाँ हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह शरीर रूप में माँ मरियम के गर्भ से इस दुनिया में जन्म लिया पिता परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, है ना। हम उसको प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर ये दूसरा लोग भी अगर इस बात को विश्वास करता है, स्वीकार करता है, तो उसमें परमेश्वर की आत्मा है जो अंदर से, दिल से विश्वास कर रहा है। अगर कोई इस चीज़ को नहीं मान रहा है, तो उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ये बाहर लोगों की परखने की बात कर रहा है, बाहर जो मसीह के नाम से आपके पास घरों में कोई आ जाए, उसको परखने के लिए। और मैं आपको अंदर भी कह रहा हूँ कि मसीह के अंदर में है, उसको भी परखो जो मसीह के अंदर है। चर्च जाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, है ना। आजकल थोड़ा क्या हो गया, कई नए बच्चे लोग, नए लड़कियां, नए बहन साल 2 साल कलीसिया में गया और उसको थोड़ा कुछ वचन का नॉलेज हो गया। पास्टर लोग उसको कोई 10 दिन का, महीना दिन का ट्रेनिंग में भेज दिया। उसके बाद आने से वो खुद को पास्टर नहीं समझने लगी, खुद को पास्टर समझने लगा और जो है कि एक ढोल ताल खरीद लिया, 2-4 बहनों को इकट्ठा कर दिया, हल्लेलुया स्तुति गाएं हम शुरू हो गया। हाँ जी, हम आज से पास्टर नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवक्ता है बोलकर शुरू कर दिया। परमेश्वर बुलाया है कि नहीं? परमेश्वर की बुलाहट है कि नहीं? परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं? 4 लोग को इकट्ठा कर लिए, एक ढोल खरीद लिए, माथे में दुपट्टा बांध लिए, कुछ अच्छा सा ड्रेस पहन लिए, अपना बाजार शुरू हो गया। सो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परखो, अंदर के भी लोगों को परखो और संसार में जो है उसको भी परखो।
कहीं मसीह का मुखौटा लगा के कोई सांसारिक लोग तुम्हारे पास न पहुंच जाए, और जो मसीह में है वो कहीं नकली बनकर तुम्हारे पास न पहुंच जाए। ऐसे अंत के दिनों में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, भरमाए जाएंगे बहुत लोगों को, है ना। लिखा है प्रेम ठंडा हो जाएगा ये देख देख कर क्या हो रहा है। इस बात को सुन के हमें नहीं घबराना है, क्योंकि बाइबल हमें पहले से सचेत कर रहा है, बाइबल हमें पहले से सिखा रहा है, पहले से हमें बता रहा है कि कैसे कैसे दिन आने वाले हैं दुनिया में। तो इसलिए कहता है कि चौकस रहो, इसलिए तो वचन सावधान कर रहा है कि तो किसी के छल में नहीं पड़ जाना, किसी का और फेरा में नहीं पड़ जाना। जहाँ परमेश्वर तुझे कलीसिया दिया, परिवार दिया, उसी में बने रहना, जिसको तुम जान रहे, जिसको तुम पहचान रहे, किसी और चक्कर में नहीं पड़ जाना। तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, है ना। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। ये बाहर वालों को हम परख सकते हैं, क्योंकि संसार का लोग मसीह को नहीं मानते हैं, मगर कुछ लोग मसीह के मान लिया। अब उसमें भी गलत आत्मा, जैसे यहूदा यीशु को अपना गुरु तो मान लिया था, यीशु को अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया था, पर पूर्ण रूप से उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा था। यहूदा पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था, कुछ न कुछ तो हाफ डीप कर रहा था। हाँ, आज भी कई सारे मसीह लोग हैं, चर्च आते हैं पर बाहर में कहीं नहीं खा रहे, शराब पी रहे, दारू पी रहे, क्या कर रहे, कौन देखने जा रहा है। बाहर में वे विचार कर रहे, कोई नहीं देखने जा रहा है। 7वां दिन चर्च में आके बहुत बढ़िया से आराधना करेंगे, आत्मा में कूद कूद के आराधना करेंगे, सबके बदले पवित्र आत्मा उसी के ऊपर उतर चुका है। ऐसा भी लोग मिलेगा। परखो, वचन क्या है, परखो। वो गलत रास्ता में चला गया है, मगर उसको वापस लौटकर सही रास्ता में आना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए उस भाई को, उस बहन को, अगर ऐसा है उसके जीवन में। तो वचन कहता है इस प्रकार से तुम उससे परखोगे। हाँ, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार के लोग को आप बोलो, वो नहीं मानते, वो नहीं बोलते कि यीशु मेरा प्रभु है, वो कहेगा यीशु तेरा प्रभु, हम क्यों कहे। तो कोई बिना प्रभु की आत्मा को यीशु को अपना प्रभु नहीं कह सकता। अगर कोई यीशु को अपना प्रभु कह रहा है, मान रहा है, नॉलेज कम है, ज़्यादा है, ज्ञान कम है, ज़्यादा, वो अलग चीज़ है। वचन के बारे में कम जानकारी, ज़्यादा जानकारी, वो अलग चीज़ है। पर वो दिल से, मन से विश्वास करता है और यीशु को अपना प्रभु बोल रहा है, तो सच में उसमें परमेश्वर का आत्मा है, तभी वो बोल रहा है। तो यहाँ पे कहता है जो मान लेता है, जो यीशु और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है। वही मसीह विरोधी की आत्मा है। एक विरोध तो मसीह के बाहर है, जो संसार में हो रहा है, उसके अंदर में विरोध की आत्मा है। वो वाला तो हमें शत्रु समझ में आता है, देखने से ही मालूम होता है कि ये हमारा विरोधी करने वाला है, उसको तो आप पहचानते हैं। मगर कुछ लोग आपके बीच में भी घुसा हुआ है, जो अंदर ही अंदर प्रभु का विरोध करता है, अंदर ही अंदर प्रभु के वचनों को नहीं मानता। ऊपर से तो मानता है परंतु अंदर से नहीं मानता है। ठीक यहूदा के जैसा, ऊपर से तो गुरु गुरु कहता है, ऊपर से तो यीशु को चुम्मा लेता है, प्यार दिखाता है, पर अंदर अंदर इस ताक में है कि कब यीशु को पकड़वा दे, कब मौका मिले कि चौका लगा दे। ये देखो, ये अंदर वाला विरोध है। हमें अंदर के भी लोगों को पहचानना है और बाहर के भी लोगों को पहचानना है। मेरे प्रिय भाई, तालाब के बाहर मछली सड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उधर सड़ने दो, मगर तालाब के अंदर अगर सड़ रहा है तो आपको बीमारी फैलाएगा, आपको उसमें जो तालाब के अंदर है उसको खतरा है ना। तो अंदर वाले को पकड़ो। कौन है? वचन कहता है आगे, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हाँ, वो मसीह विरोधी की आत्मा है, जो प्रभु की संगति में रहकर भी, परमेश्वर के वचन को सुन के भी, समझ के भी, अंदर से वो मन से अलग कर रहा है, विरोध में चल रहा है, ये जानते हुए कि ये सही नहीं है, वो काम कर रहा है। ये भी एक प्रकार की विरोध है। प्रभु को मान तो लिया है, परंतु मान कर भी कहीं ना कहीं वो प्रभु से दूर चल रहा है, विरोध कर रहा है, उसमें भी अभी विरोधी आत्मा है।
परमेश्वर का वचन में वो सही से बैठ नहीं रहा, परमेश्वर के वचन में वो फिट नहीं आ रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही से चल नहीं रहा, उसके अंदर में भी विरोध की आत्मा काम कर रहा है। सो प्रभु का कलाम वचन कहता है, हाँ आगे, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यूहन्ना कहता है उन विश्वासियों को कि ये सब चर्चा तुम सुन चुके हैं, कई पास्टरों से, कई प्रचारकों से, बाइबल पढ़ा तो तूने जाना होगा, और कई प्रचार संदेश तूने सुना होगा कि मसीह विरोधी आने वाला है, हाँ मसीह का विरोधी है, ऐसी ऐसी कई चर्चा, ऐसी ऐसी कई बातों को आपने सुना होगा। यहाँ कहता है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रियो, आज भी बाहर में विरोध है, आज भी आपके अंदर टीमों में विरोध है। हालेलुया। परखना है। यूहन्ना विश्वासियों को चौकस करता है, ऐ मेरे मसीह समाज के भाई बहनों, ऐ कलीसिया के लोगों, हर एक आत्मा को प्रतीत ना करो, परखो, उसके जीवन को देखो। जो खुद का जीवन सही नहीं, वो दूसरे को कैसे सिखा सकती है अच्छा से? ढोल बजा देने से, चार गीत गा लेने से और कोट पहन लेने से और सर में स्कार्फ बांध लेने से वो प्रभु के दासी नहीं हो गया, वो परमेश्वर का भविष्यवक्तनी नहीं हो गया, वो परमेश्वर का आत्मा उस पर नहीं आ गया। उसके जीवन को परखो, उसकी जीवन को देखो, उसकी गवाही को देखो, शुरू से अंत तक उसका जीवन कैसा रहा है। प्रभु में आने के पहले तो कुछ भी रहा चलो, मगर प्रभु में आने के बाद, मसीह को स्वीकारने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद उस बहन का जीवन कैसा रहा है, उस भाई का जीवन कैसा रहा है? क्या उसकी गवाही सही है? हालेलुया। क्या वो अभी भी परमेश्वर के वचन से चल रहा है या चल रही है? हाँ, आज बहुत सारे ऐसे पान ठेला गुमटी के जैसे कलीसिया खड़ा हो गया है। हाँ, कहीं भी इकट्ठा हो गए, बुलाहट हो या ना हो, थोड़ा वचन जान गए, थोड़ा जानकारी हो गया, थोड़ा पास्टरों के संग इधर उधर लोगों के साथ घूम लिए, थोड़ा नॉलेज हो गया, चलो जी अपन भी अब आज से पास्टर नहीं, अपन भी आज से पास्टर है, आ जाओ। दो चार बहनों को बुला लिया, ढोल खरीद लिया, तांबड़ी खरीद लिया और लगा अपना बजाने के लिए, भीड़ लग गया, चलो अपना काम हो गया। किसकी इजाजत से सेवकाई? क्या प्रभु ने बातें किया? पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे हैं, भाग 3 तक सुनते आया है ना, विश्वास के जीवन में परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को सेवा में बुलाहट दिया है। हालेलुया। परखो, जो सेवा कर रहा है, जो चला रहा है कलीसिया, क्या वो प्रभु की ओर से है? अगर प्रभु की ओर से है तो जरूर जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर जाके कोई फायदा नहीं। जिसको प्रभु नहीं चुना, जिसको प्रभु नहीं खड़ा किया, उस बहन के पास जाकर, उस भाई के पास जाकर कुछ करने का मतलब ही नहीं है। हालेलुया। सो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, उस भाई को, उस बहन को परखो जो सेवा चला रहा है, जो विश्वासी बनकर तुम्हारे पास आया है, उसको परखो वो कैसा है, और जो खुद का जीवन जिसका सही नहीं है वो आपको कैसे सिखा सकता है। सो प्रभु का वचन कहता है, हे बालको, हे बालको, तुम किसके हो? मसीह के हो। हाँ, यूहन्ना कहता है, प्रभु में जितने मेरे बेटे और बेटियां हो, जितने मसीह में मेरे बालक हो, भाई बहन हो, हाँ, उसको कहता है प्रभु में जितने, कहता है हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उस दुष्ट शैतान के ऊपर, गलत आत्मा के ऊपर जय पाया है। यूहन्ना कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को कह रहा है, ए मेरे प्रभु में बालक हो, तुम बालक हो भी, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, केवल हल्लेलुया बोलने से तुम दीवाना हो जा रहे। हाँ, कोई जय मसीह बोल दिया, बस उसी में दीवाना हो रहा है, तुम आगे के कुछ बातों को परख नहीं पा रहे हो। बच्चे को क्या है, कोई भी बिस्कुट दे दिया, टॉफी दे दिया, हाँ, उसी में खुश हो जाता है। हाँ, ये अंकल बहुत अच्छा है, ये आंटी बहुत अच्छा, हमारे लिए पैकेट लेके आता है, बिस्किट लेके आता है, वो बच्चा उसी में खो जाता है। और उसको ये पता नहीं कि ये मुझे चुरा कर एक दिन लेके जाएगा, आँख बेच सकता है, मेरा किडनी बेच सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। एक दिन टॉफी देते देते उस बालक को गायब कर देगा। मसीह में भी कुछ लोग ऐसे ही है।
जो कुछ चीज़ों को आपको हेल्प और मदद देते हैं और अच्छा आपको लगता है वो तो बहुत अच्छा है भाई, हमारे लिए तो बहुत हेल्प और मदद कर रहा है, मगर किस उद्देश्य से? हालेलुया, ये जानना जरूरी है। एक जवान मसीह हर बातों को परखता है, वो किसी भी लालच में नहीं पड़ता है। एक जवान व्यक्ति सही चीज़ों को पकड़ता है। बच्चा किसी से भी कुछ भी ले लेता है, किसी को कुछ भी पकड़ लेता है, उसको सही समझ और गलत का समझ नहीं है। उसको भूख लगा, कोई दे, खा लिया। मगर एक जवान व्यक्ति हर बातों को समझता है। तो जो मसीह के वचन में जवान है वो हर बातों को परखते हैं। जो मसीह के वचन को अच्छा से जानते हैं वो किसी लालच में नहीं जाते, किसी के पीछे नहीं जाते, वो हर बातों को मिला के परख के दाएं बाएं सोच कर तब आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहता है, हे मेरे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने शैतान के ऊपर, ऐसी आत्मा के ऊपर जो प्रभु की ओर से नहीं है, तुमने जय पाया है। और क्योंकि जो तुम में है, हाँ, क्योंकि तो जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो आपके अंदर आत्मा है, वो जो संसार के लोगों में है, उस संसार के लोगों में जो आत्मा है उससे बड़ा आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर में है, जिसको हम परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। और इस आत्मा के द्वारा हमने संसार के लोगों की आत्मा के ऊपर जय पा लिया है। अब संसार की आत्मा हम में नहीं होना चाहिए। संसार का वो काम जो संसार करते वो हम में नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उस आत्मा पे जय पा लिया है। गलत स्पिरिट के ऊपर हमने जय पाया। प्रभु ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है। वचन कहता है, हे बालको, तुम अपने परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई हो, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। और वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ, यूहन्ना कहता है वो लोग संसारिक लोग हैं, इसलिए संसार की बातें करता है, संसार की कहानियाँ, संसार की बातें, संसार का ये वो इधर उधर की बातें सुनाता है। उसकी बातों से तुम परखो मसीह में उसका क्या जड़ है। वो कहता है वो संसार का, इसलिए संसार की बातें करता है और संसार उनकी सुनता है, और संसार उनकी अच्छा से सुनता भी है। हालेलुया। जब 2-4 संसारिक लोग इकट्ठे होते हैं, संसारिक बातें होता है, लोग एक दूसरे को सुनते हैं और मजा भी करते हैं। परंतु जो जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो ऐसी जगह में टिकेगा ही नहीं। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। तो जो परमेश्वर का जन है, जिसमें प्रभु का आत्मा है ना, जहाँ पर ये सब काम होता है, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन वहाँ पर रह ही नहीं सकता है। उस बुराई में, उस पाप में वो नहीं रह सकता है। हालेलुया। वो गलत में नहीं रह सकता। अगर रह रहा है तो उसके अंदर बैड स्पिरिट काम कर रहा है, गलत आत्मा काम कर रहा है, इसलिए वो भी उसी के जैसा बनते चला जा रहा है। मगर जिसमें प्रभु का आत्मा है वो सचेत है, वो चौकस है, वो ऐसे जगह से बचता है, हटता है, दूर रहता है अपने जीवन में। और संसार उसकी सुनता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की हमारी सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता, संसार को जानता है, वो संसार को सुनता है। इस प्रकार से हम आत्मा को परखते हैं और हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ उस पर मन लगा के उसमें चलते भी हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हाँ, अब यहाँ कह रहा है सत्य की आत्मा और भरमाने वाली आत्मा को हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। कुछ लोग आपको प्रभु के नाम पे भरमाते रहते हैं, आपको एक अच्छा मसीह बनने का ढोंग करते हैं, एक अच्छा पास्टर बनने का ढोंग करते हैं, एक अच्छा पास्टरनी बनने का ढोंग करते हैं। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है।
आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। आप दिल और आत्मा से प्रभु को मानने वाला समर्पित होना चाहिए। भले ही पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, वचन की जानकारी उनके पास नहीं है, पर दिल से आत्मा से वो प्रभु पे विश्वास करते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं और सच में वो प्रभु में प्रेम करके चल रहे हैं। वो एक अच्छा विश्वासी है, उसमें एक प्रभु का आत्मा है। भले ही वो वचन को नहीं जानता, नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, मगर वो पवित्रता में चलता है, प्रभु से प्रेम करता है। ज्ञान का होना अलग है और पवित्र होना, परमेश्वर के लिए होके जीना, वो एक अलग विषय है। तो आप परमेश्वर के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। अगर जो भाई जो बहन वचन को सुनता है, प्रचार को सुनता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की वो कोशिश करता है, इसका मतलब उसमें परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। इसलिए वो सही वचन की शिक्षा को पाता है और उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। मगर कई लोग वचन को कुछ सुनते हैं और उसको अलग तरीके से जीवन में लेते हैं और अलग तरीके से चलते हैं। सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानना है। इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रहे, वीडियो आप मोबाइल में देखते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर के महान लोग जो कहलाने वाले हैं, अभी उनका एक एक बात बाहर आ रहा है। तो अभी लोग समझ रहा है, इतना दिन से लोगों को ये भरमा के रखे हुए है, इतना दिन से लोग भ्रम में था। हाँ, एक अच्छा ये है वो है। हाँ, मैं नामों को नहीं लेने के लिए चाह रहा हूँ, ऐसा वैसा सोच रहा था, बहुत महान बहुत बड़ा, परंतु अंदर से काला करतूत बाहर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है प्रभु जाने। हालेलुया। इसीलिए ऐसे ही बातों के लिए यूहन्ना कुछ विश्वासियों को लिख रहा है और सचेत कर रहा है कि देखो, मसीह के अंदर हर एक लोग अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के अंदर भरमाने वाली आत्मा काम कर रहा है। कुछ लोग तुम्हें मसीह होके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हें भरमाएंगे, कुछ लोग तुम्हारा मिसयूज करेंगे, कुछ लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों से बचो। प्रभु को मानना है मानो, प्रभु की सेवा करना है करो, परंतु ऐसे लोगों को तुम पहचानो जो प्रभु के नाम से आते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का जन बतला रहा है, जो सेवक बतला रहा है, जो सेविका बतला रहा है। हाँ, मुझे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं रील में, जिनको मैंने देखा है, उनका जीवन सही नहीं है। इन दिनों में देख रहे हैं, ढोल खरीद कर, झाल खरीद कर, कोट साड़ी पहनकर और माथा में स्कार्फ बांधकर पूरा एकदम जोर ताल बैठ के लगाया हुआ है। मुझे देखकर बड़ा हंसी आ रहा था। क्या बात है, परमेश्वर ने इसको पहले क्या किया वो भूल गया और वो फिर से उस काम को कर रहा है जिसकी बुलाहट नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान। अच्छा साड़ी पहन लेने से, अच्छा कोट पहनने से, उजला माथा में स्कार्फ बांध लेने से, या कोई टाई कोट लगाने से, वाइट और ब्लैक पैंट पहन लेने से परमेश्वर का पवित्र जन नहीं हो जाते, सेवक नहीं बन जाते हैं। वो अंदर से आता है, अंदर से पवित्र होना है, अंदर से प्रभु के लिए समर्पित होना है। अंदर में बोझ होना चाहिए, सेवा का बोझ। यीशु के पास बोझ था, ओह मैं कैसे इन लोग को नाश होने दूं। प्रभु हमें नाश होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे उतर आया। प्रभु के अंदर बोझ था लोगों को बचाने का। जिसके अंदर प्रभु का बोझ होता है ना, वो प्रभु के लिए काम करता है। दिन रात वो कलीसिया और लोगों के चिंता में रहता है, प्रार्थना करता है, प्रभु ये बच जाए, प्रभु वो बच जाए। उसको चिंता होता है, मेरा कलीसिया का भाई, मेरा कलीसिया का बहन ऐसे हो रहा है, प्रभु वैसे हो रहा है, दया कर। ये बोझ है, लोगों को देख देख कर उसको दिल में दर्द होता है, उसको तकलीफ होता है, और जब तकलीफ होता है तो वो लोगों को सुनाना शुरू करता है। हाँ, पौलुस को तकलीफ हो रहा था, इसलिए कहता है तुम क्या चाहते हो, छड़ी लेकर आए, तुम जैसा चाहते हो फिर वैसा हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इतना गुस्से में पौलुस को बात करने का क्या कारण था, क्या मतलब था? क्योंकि पौलुस को बोझ है, अंदर दर्द हो रहा है पौलुस को। मैं तुम्हें सिखा क्या रहा हूँ, मैं तुम्हें चलाना कैसे चाहता हूँ प्रभु में, तुम चल कैसे रहे हो, तुम सीख कैसे रहे हो। इसलिए पौलुस गुस्से में बात करता है, क्या तुम चाहते हो मैं छड़ी लेकर आऊँ?
जिस प्रकार से तुम चाहते हो मैं वैसे बात नहीं करूंगा। जैसे कि आत्मिक लोगों से किया जाता है मैं वैसे तुमसे नहीं बात करूंगा। तुम अब भी शारीरिक हो, इसलिए मैं तुझे शारीरिक भाषा में बातें करूंगा, कड़वी खट्टी मीठी बातें सुनाऊंगा। क्यों ऐसा पौलुस बोल रहा है? क्योंकि उसके दिल में बोझ है लोगों के लिए। मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा देखना चाहता हूँ, और तुम है कि गड़बड़ करता जा रहा है, तुम है कि गड़बड़ करता जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ तेरी ज़िंदगी अच्छा हो जाए, और तुम है कि अपना ज़िंदगी को खुद बर्बाद करने में लगा है। पौलुस इसलिए चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर के पास कोई बच्चे को लेके जाओ, जब उसको इंजेक्शन लगता है ना, वो दर्द से चिल्लाता है। जब परमेश्वर के लोगों को दर्द होता है, वो भी आपको सुनाता है, वो भी प्रचार ऐसा करता है ताकि आपको सुनकर चोट लगे, और चोट लगे तो आप सही रास्ते पे आ जाओ। सो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, जिसको प्रभु सेवा देता है उसके दिल में बोझ भी देता है। लोगों के लिए बोझ होता है उसके दिल में। हाँ, वो लोगों के लिए एक मददगार साबित होता है। परमेश्वर का बोझ, संसार का बोझ लेके नहीं चलता है, परमेश्वर का बोझ उसके दिल में होता है। इसलिए कहता है हम उसको सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को इस प्रकार से परख लेते हैं। हालेलुया। असली विश्वासी वो नहीं जो सब दिन चर्च के अंदर बैठ के गवा रहा है। असली विश्वासी एक वो है जो साल भर चर्च से दूर भी रहा, बाहर चला गया, नौकरी में चला गया, पढ़ाई में चला गया, 1 साल तक चर्च नहीं मिला, 1 साल कोई संगति नहीं मिला, और फिर भी वो पवित्र रहा भाई, वो पवित्र रहा बहन। कोई गलतियां नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई संडे चर्च नहीं जा रहा था, मगर फिर भी वो प्रभु से दूर नहीं गया। वो फिर भी अटल रहा प्रभु में, विश्वास तगड़ा रहा। प्रभु का संगति से 1 साल दूर रहा, बाहर में रहा, पर वो विश्वासी विश्वास में बना रहा, भटका नहीं। असली वही विश्वासी है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक असली विश्वासी को जंगल में रख दो और फिर भी वो प्रभु से दूर ना जाए, तो समझ लो वो पक्का विश्वासी हो गया। 1 साल 2 साल घरों में कैद रहा, 1 साल 2 साल चर्च नहीं गया, किसी कारणवश नौकरी में चला गया, शादी विवाह हो गया, और कहीं चला गया, किसी भी कारण से कोई उसको चर्च की संगति नहीं मिल रहा, कुछ वचन नहीं मिल रहा, पर वो भटका नहीं। वो पहले भी यीशु प्रभु था, आज भी उसका प्रभु यीशु है। भले चर्च नहीं मिला, संगति नहीं मिला, नहीं गया, पर उसका ईमान नहीं बदला, उसका प्रेम नहीं बदला, उसका परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं बदला। वही एक अच्छा और सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु की संगति से दूर रह के भी नहीं भटका है। संगति में तो हर कोई रह जाएगा। हालेलुया। असली शेर वो है जो कहीं भी जंगल में शिकार कर लेता है। तो असली मसीह जिंदगी वही है जो कहीं भी मसीह के साथ जी ले, चाहे जंगल हो चाहे शहर हो, संगति मिले या ना मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संगति नहीं करना है। किसी कारणवश मजबूरी में किसी का बॉर्डरों पर ड्यूटी हो गया, संगति नहीं है। कोई ड्राइवर भाई ट्रक चलाने वाला है, वो महीनों महीनों दिन संगति नहीं कर पाता, पर वो जहाँ है प्रार्थना करता है, पवित्रता में जी रहा है, चल रहा है। तो असली विश्वासी वही है कि वो भटका नहीं है, प्रभु में चल रहा है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए वो टिका हुआ है, इसलिए वो विश्वास से गड़बड़ाया नहीं। गलतियां हो गया वो अलग बात है, गलतियों का पश्चाताप कर लिया, गलती हो गया, दोस्तों के साथ रहते रहते कुछ वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, पर उसको गलती का पछतावा है, पछताप कर लिया, क्षमा मांगा और उस गलती को छोड़ दिया। गलतियां होना अलग बात है, और प्रभु से भटक जाना अलग चीज़ है। भटकने का मतलब प्रभु को ही छोड़ देना, दूर चले जाना, प्रभु को नहीं मानना, वो है भटकना। गलतियां करना वो अलग है कि प्रभु के साथ चल रहा है, पर उससे गलती हो गया, गिर गया और अपनी गलती कर लिया, पछताप कर लिया, उठ गया, चलेगा। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आज का संदेश क्या है? हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो। यूहन्ना विश्वासियों को सचेत कर रहा है, हर एक लोग को परखो, क्या उसमें प्रभु का आत्मा है, क्या उसका जीवन सही है, क्या उसकी गवाही सही है प्रभु में आने के बाद, क्या उसमें पवित्र आत्मा काम करता है। जो सेवा चला रहा है, जो सेवा चला रही है, क्या उसका जीवन सही है प्रभु के वचन के अनुसार, क्या सेवा चलाने के लायक है? नहीं, उसको चलाने दो, फिर ऐसी संगति में हमें नहीं जाना। मैं बोला अच्छा साड़ी पहनने से, अच्छा कोट पहनने से
उजला स्कार्फ बांध लेने से, हाँ, 2-4 गांव के बहनों को इकट्ठा कर लेके खड़ा हो जाने से कोई सेवक नहीं हो जाएगा। टाई कोट लगाकर बेल्ट पहनकर किधर भी खड़ा हो जाए ढोलक लेके, कोई सेवक नहीं हो जाएगा। वो प्रभु का बोझ होना चाहिए, परमेश्वर की सेवा का बोझ, निस्वार्थ भावना से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, वचन कहता है परखो। कौन परखेगा? एक विश्वासी परखेगा। किसको परखेगा? जो मसीह के नाम से तुम्हारे पास आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसको परखो। कैसे परखेगा? अगर वो मान लेता है कि यीशु परमेश्वर है, तो ये बाहर का लोगों का परख है। मसीह के अंदर के लोग को कैसे परखेगा? अगर उसमें परमेश्वर का फल है, वचन का फल है, अगर उसके दिल में प्रभु की बोझ है, तो वो एक सही सेवक है, तभी उसके साथ चलना। हालेलुया। वरना क्या होगा? हम तो डूबे ही और तुम्हें भी ले डूबेंगे। याद रखें, ऐसा के संगति में रहेंगे, वो तो जाएगा ही नरक और उस दूसरों को भी लेके जाएगा। उसकी आशीष तो जाएगा ही जाएगा, उसके चक्कर में जो रहेगा वो भी, उसका भी आशीष जाएगा। इसलिए यूहन्ना कहता है ना, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, जो भी आता है उसको परखो, उसको जांचो, वो प्रभु का आत्मा है कि नहीं है, या शैतान उसको भरमा रहा है और वो तुम्हें भरमा रहा है, कहीं उसमें भरमाने वाली आत्मा तो नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? लोगों को भरमाता रहता है और एक दिन सच्चाई निकल के बाहर आता है, तो पता चलता है हम इतना दिन से भ्रम में थे। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, ये अंत का समय चल रहा है। बाइबल उसी समय से 2000 पहले से अंत बता रहा है, और हम तो और करीब आ चुके हैं अब अंत के समय। तो हमें तो उस पीढ़ी के लोगों से अभी ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। जब यूहन्ना उस पीढ़ी के लोगों को सचेत कर रहा है, 2000 साल पहले की पीढ़ी को, तो हम तो और भी अंत कगार पे खड़ा हैं। तो उस समय से भी ज़्यादा गलत लोग तो अब मिलने वाले हैं। तो हमें तो इस युग में और भी सचेत होके जीने की ज़रूरत है। 4 गीत गाने से 4 लोगों इकट्ठा हो गया, वो कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। उसको परखना है, वो किस मनसा से चलाया जा रहा है, किस मकसद से चलाया जा रहा है, वो सेवा चलाने का उद्देश्य क्या है, क्या सच में प्रभु का काम या अपना काम। समझ सकते हैं बातों को। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर के वचन के साथ चले। अंत के दिनों में हैं और प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहने पाए तो धोखा नहीं होगा। हर एक के ऊपर विश्वास नहीं करना अंत के दिनों में। ये वचन कहता है कि हर एक के ऊपर प्रतीत ना करो, परखो सबको, वो कैसा मसीह है, वो कैसा भाई, कैसा बहन, तब उस पर विश्वास लाओ, तब उसके साथ संगति करो, तब उसके साथ प्रभु में आगे बढ़ो, तब वो तुम्हारे लिए आशीष और तुम उसके लिए आशीष होगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप अच्छा से समझ पाए होंगे कि आज का संदेश का मतलब क्या है। हर एक जन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अगर विश्वास करना है तो हमें उसे चेक करना होगा, हमें परखना होगा ये प्रभु की ओर से है या नहीं, इसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता है या नहीं, या कोई और आत्मा इसमें काम कर रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और इस लाइव मीटिंग को समाप्त करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। इस समय को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। सच में प्रभु, ये अंत के दिनों में बहुत सारे लिखा है भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, जो मसीह यीशु के नाम तो लेंगे परंतु मसीह का फल उसमें नहीं है। चर्च तो जाते होंगे परंतु चर्च जाने का जो एक रियल चीज़ होना चाहिए वो नहीं है। बहुत सारे लोग मसीह यीशु के नाम में, उस जमाने में भी जब यीशु मसीह संसार से आके चला गया, उस टाइम यीशु के नाम को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। कई ओझा, कई तांत्रिक लोग यीशु मसीह के नाम में झाड़ा फूकी कर रहे थे। इसलिए यूहन्ना उन लोगों को, विश्वासियों को सचेत कर रहा है कि तुम उसे कैसे परखोगे। तो जो शरीर में यीशु आया मान लेता है कि वो परमेश्वर का है तो वो प्रभु का है, और जो नहीं मानता वो प्रभु का नहीं। ये बाहरी लोगों को परखने के लिए यूहन्ना बताया। अंदर के लोगों को कैसे परखेगा? यहूदा जैसे परखा गया। यहूदा तो मसीह में गिना गया पर मसीह का था नहीं। उसके अंदर
विरोध की आत्मा है। यहूदा अंदर से प्रभु के वचनों को स्वीकार नहीं कर रहा था, अंदर से यीशु को स्वीकार नहीं किया, पर लोगों को दिखाकर स्वीकार किया है। मेरे प्रियो, हम अंदर के लोगों को भी जांचें, क्या वो सच में प्रभु के वचन के अनुसार चलता है? क्या सच में वो प्रभु से प्रेम करता है? गलतियां होता है, पश्चाताप कर लेता है, अच्छी बात है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भटक रहे हैं, जिनका मन भटक रहा है, वो स्थिर हो और प्रभु सही रास्ते को वो चुन के आगे बढ़ने पाए। प्रभु इस संदेश के द्वारा हर एक लोग यीशु के नाम में आशीष पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, दया से सुने और ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।